नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं, सेक्स करती हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय से पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी होना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना, ये बहुत आम प्रॉब्लम है जो कि कई महिलाओं को होती है। इससे संपूर्ण शरीर का और बच्चे का विकास भी जो है वो बाधित होता है। आपका कभी कभार इस वजह से मिसकैरेज होने का भी संभावना बढ़ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बने घंटी के बटन को भी प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा ताकि आपको आने वाले डेली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें, वरना नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं केवल सब्सक्राइब करने की वजह से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल यानी घंटी का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है। और आप चाहती है ना कि प्रेगनेंसी की जर्नी हेल्दी रहे, सेफ रहे, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में संबंध बनाने के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उन कुछ महिलाओं की बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बनाती हैं, तो उनके लिए काफी अनसेफ हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत नाजुक होती है। बच्चा आपके शरीर पे ही और आप पे ही निर्भर करता है। अगर आप कोई भी एक भी गलत स्टेप उठाएंगी तो बच्चा खराब हो सकता है और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। सबसे पहली जानकारी कि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर से विजिट कर रही हैं और आपकी प्रेगनेंसी का अभी पहला, दूसरा या फिर तीसरा महीना है तो आपको संबंध नहीं बनाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो 3 महीने होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है मिसकैरेज होने का। तो बेबी खराब हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस समय जितना हो सके संबंध बनाने से परहेज करिए, इग्नोर करिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चौथा महीना, 5वां और 6ठा महीना आपका लगता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और इस दौरान दूसरी तिमाही में आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी सेफ होती है, स्टेबल हो जाती है। मिसकैरेज के चांसेस भी पहले से कम हो जाते हैं। तो इस समय प्रेगनेंसी में संबंध बनाना सेफ माना जाता है, तो आप सेफली कांटेक्ट में रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रेगनेंसी के अगले कुछ महीनों में आप एंटर कर जाएंगी, जैसे ही 7वां महीना आपका क्रॉस कर जाएगा तो अब वो पल आ जाते हैं जब डिलीवरी में काफ़ी कम वक्त बचा है। 8वां और 9वां महीना बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है। महीना फ्रेंड्स चालू होते से ही प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुलने की काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। ब्लीडिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। इस कारण से इस महीने में भी संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। अब ये तो हो गया कॉमन ऐसे जानकारी जो हर महिला को, प्रेग्नेंट को होनी चाहिए, चाहे वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो या नॉन हेल्दी प्रेगनेंसी हो, रिस्की प्रेगनेंसी हो, तब दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिस्की प्रेगनेंसी की। रिस्की प्रेगनेंसी कैसी होती, किस कैटेगरी की होती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी पहले यदि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी या फिर फ्रेंड्स अभी जो प्रेगनेंसी है उसमें ट्विंस बेबी आपने कंसीव कर रखा है, अगर आपकी मान लीजिए प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री में कोई दिक्कत है, सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, अब आपका बच्चा रुका है, आपका एडवांस ट्रीटमेंट हुआ है फिर बच्चा रुका है, या फिर फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी की जर्नी में कभी भी कोई भी शिकायत ब्लीडिंग की हुई है, या फिर प्लासेंटा प्रीविया यानी बच्चे की प्लासेंटा को लेकर के भी कोई भी आपको सलाह दी गई है बच्चे के द्वारा, यानी डॉक्टर ने आपको बताया है कि उसका प्लासेंटा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा या ठीक नहीं बना है, प्लासेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंध बनाने से परहेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि ये नाजुक परिस्थितियां होती हैं, इसमें थोड़ी सी भी झटका या दबाव लगने की वजह से आपका मिसकैरेज बहुत जल्दी से होता है। इसके कारण डॉक्टर्स आपको ज़रूर बताएंगे कि आप इस समय परहेज करें, रिलेशन में ना रहें, और ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको खुद से भी सेफ्टी ज़रूर बरतनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के समय कभी भी स्पॉटिंग हुई हो तब भी आप रिलेशन मत बनाइएगा। ऐसी कंडीशन भी नाजुक कंडीशंस मानी जाती है। प्रीवियसली कभी भी मिसकैरेज हुआ है आपका इससे पहले, तो भी आप इस प्रेगनेंसी में ज़रूर अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी की जर्नी वैसे तो काफ़ी सेफली हैंडल करने के लिए जो आपका संबंध बनाने का तरीका होता है वो डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा पोजीशन ट्राई मत करिए जो फीमेल को कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ जाए, उसको डिस्कम्फर्ट में डाल दे, उसके पेट पे झटका लगे, दबाव महसूस हो, ऐसा कोई भी काम मत करिए प्रेगनेंसी के दौरान। और
पर्सनली डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करिए कि मेरी प्रेगनेंसी किस कैटेगरी की है, सेफ़ है, अनसेफ है, रिस्की है, मैं संबंध कब बना सकती हूँ। तो वो डॉक्टर भी ज़रूर आपको बिल्कुल क्लियरली गाइडेंस करेंगे, गाइडेंस देंगे। और फ्रेंड्स, जो मैंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल 100% सही है। ऐसी प्रेगनेंसी जो आपकी होती है, जो अमूमन बहुत नाजुक होती है, तो उसमें महिलाओं को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो बच्चा है गर्भ में पल रहा, उसके स्वास्थ्य से या उससे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, उसको स्वस्थ रखना चाहोगे। तो मेरा भी यही आपके लिए सुझाव है कि संबंध बनाने के समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी में जर्नी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना ही पहले थी, ना ही अभी है, ना ही आपके कोई टेस्ट निगेटिव है, ना ही टेस्ट में कुछ ऐसा कुछ शो हो रहा है, मेंशन है कि आपकी प्रेगनेंसी नाजुक प्रेगनेंसी है, तो फिर रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन वो भी सेफ जोन में रह के सेफ पोजीशंस को ट्राई करके। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। कोई भी नहीं इतना क्लियरली समझा पाता है, बता पाता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो जरूर कमेंट में मेंशन करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर, थैंक यू।